त्रिवेणी संगम उत्पत्ति कथा तथा महिमा। पृथ्वी बोली, प्रभो मैंने तो सुना है कि त्रिवेणी केवल प्रयाग में ही है, जहां महेश्वर एक शूल टंक नाम से तथा दूसरे सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। साथ ही वहां स्वयं श्री हरि भी वेणी माधव नाम से विराजते हैं। वहां गंगा, यमुना और सरस्वती ये 3 नदियां हैं। वहां संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, नदियों एवं तीर्थों का समाज भी विराजमान रहता है। उस तीर्थराज में स्नान करने वाले तथा प्राण त्याग करने वाले व्यक्ति मोक्ष के भागी बनते हैं। फिर आप जो गंडकी की त्रिवेणी बता रहे हैं, यह वही त्रिवेणी है या कोई दूसरी? महाभाग, आप अखिल जगत का हित करने की इच्छा से इसे बताने की कृपा करें। दयानिधि, मेरी कलुषित बुद्धि पर ध्यान न देकर इस प्रसंग को स्पष्ट करने की अवश्य कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत के रमणीय स्थल में देवता लोग निवास करते हैं। बहुत पहले के जगत के हित संपादन के विचार से भगवान विष्णु वहीं तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उनके श्री विग्रह से एक अत्यंत दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे चर और अचर संपूर्ण संसार जलने लगा और विष्णु के गंड स्थल अर्थात कपोल पसीने से भीग गए तथा उसी स्वेद से दिव्य नदी गंगा प्रवाहित हुई। इस अद्भुत घटना से जन, महर लोग, प्रवृत्ति सहित सभी आश्चर्य में भर गए और गंगा के प्रादुर्भाव स्थल का पता लगाने चले, पर पता न लग सका। अंत में ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए और फिर उनसे गंगा के उद्गम का पता पूछा। इस पर भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हुए और फिर बोले, आप लोगों को इसका उत्पत्ति स्थल दिखाता हूं। यूं कहकर वे उमा देवी अपने गणों तथा देवताओं के सहित उस ओर प्रस्थित हो गए जहां भगवान विष्णु तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान आप सर्व समर्थ हैं, अखिल जगत आपसे बना है। आपके मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि आप तप कर रहे हैं? संपूर्ण संसार आप पर आश्रय पाए हुए है, आप सभी के अधिष्ठाता हैं। फिर आपके लिए कौन सा दुर्लभ पदार्थ है जिसके लिए आप यह कठोर तप कर रहे हैं? इस पर जगत प्रभु विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया, मैं संसार की हित कामना से तप करने के लिए उद्यत हुआ हूं। आपके दर्शन के लिए भी मन में बड़ी उत्सुकता थी। जगत प्रभु, इस समय आपका दर्शन पा जाने से मेरा यह मनोरथ सफल हो गया। भगवान शंकर बोले, भगवान यह मुक्ति क्षेत्र है, इसके दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके गंड स्थल अर्थात कपोल से प्रकट हुई गंडकी नदी नदियों में श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भ में आप सुशोभित होंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। आप जगत के स्वामी हैं। जब आपका यहाँ निवास होगा तो केशव आपके संपर्क से मैं, शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ एवं तीर्थ प्रायः सभी इस गंडकी नदी में सदा निवास करेंगे। प्रभु, जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में यहाँ स्नान करेगा, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और वह निश्चय ही मुक्ति का भागी होगा। यह तीर्थों में परम तीर्थ तथा मंगलों में परम मंगल है। यहाँ स्नान करने से मानव गंगा स्नान के फल के भागी हो जाएंगे। इसके स्मरण करने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य
पाप से छूट सकता है। इसके स्मरण करने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य पाप से छूट सकता है। इसकी समता करने वाली दूसरी कोई नदी नहीं है, केवल गंगा इससे श्रेष्ठ है। भुक्ति मुक्ति देने वाली परम पुण्यमयी व गंडकी जहां है, वहीं देविका नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी गंडकी के साथ मिल गई है। यहीं से थोड़ी दूर पर पुलस्त्य और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टि का विधान संपन्न होने के लिए महान तपस्या कर रहे थे। तप के फलस्वरूप उन्हें सृष्टि करने की शक्ति सुलभ हो गई। उसी समय ब्रह्मा के शरीर से एक पुण्यमयी नदी गंगा, जो नदियों में प्रधान मानी जाती है, वह तथा एक और नदी देविका गंडकी में आकर मिल गई। अतः उस महान पवित्र नदी का नाम त्रिवेणी पड़ गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह पवित्र मुक्ति पद क्षेत्र 1 योजन के विस्तार में है।